प्लान कर रहे हैं। कितने दिन लगेंगे? हो गए ना हर साल की तरह तुम्हारे बहाने शुरू। खादिम बताते तो जाओ, कुएं पे जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं। आजा खादिम पार्टी में जा रहे हैं। यार तेरे से किताब भी नहीं लिखी जानी, आजा बैठ जा। प्रोफेसर कहते हैं मेरी उम्र नहीं किताब लिखने की। ये दोस्त कहते हैं मैं तो किताब लिख ही नहीं सकता। आपकी मजबूर तालियों में जनाब खादिम हुसैन चक्रानी। बल्कि यार इसमें खादिम ने बड़ी जबरदस्त किताब लिखी है। जिसने तारीख का रुख मोड़ा उसे कायदे आज़म कहते हैं। खादिम की बुक रिलीज हुई है। वाह यार, मैं खुद एक लिहाज से उभरा हुआ तालिब इल्म हूँ और यहाँ पहुँचते हुए मैंने बहुत ही कीमत चुकाई है। बनाओ अपना यकीन कि जिंदगी नाम है जुनून का। तहरीम अब तो कश्मीरी चलेंगे। हमारा पाकिस्तान की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियोस के बारे में मालूम हो सके। वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला मारूफ और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाज़रीन, आपने प्रोमो देखा है जिसमें एक नौजवान स्टडी के दौरान लॉ कॉलेज का वो स्टूडेंट है और वो अपनी किताब लिखता है। प्रोमो के दौरान देखा जाता है कि उसके दोस्त, उसके टीचर्स, वो जो बाकी उसके लोग हैं वो इसको डिसग्रेड करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं करते। लेकिन वो किताब लिखता है और ना सिर्फ किताब लिखता है बल्कि इतनी अच्छी किताब लिखता है कि बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं वो उसको शेयर करने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरे साथ खादिम हुसैन भाई मौजूद हैं, जिन ईयर के स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू टीम हेयर। मेरा ताल्लुक़ अंदरून सिंध से है, ठीक है, जैसे इंटीरियर सिंध कहा जाता है। और जहाँ से मैं हूँ वेरी बैकवर्ड एरियाज़ है, वहाँ रूरल लाइफ स्टाइल है। लोगों का जो रहना सहना और जीना है वहाँ का बहुत ही एक तंग किस्म का है, यानी कि लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लेक ऑफ है ईच एंड मोस्टली जो डेली लाइफ की आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब बहुत ही वहाँ के एक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ, इंटीरियर सिंध से। और मैं यहाँ तक पहुँचते हुए मैंने बड़ी ही कीमत चुकाई है। और जब आप बुक पढ़ेंगे आ तुझको बताऊँ राज़ ज़िंदगानी, तो उसका जो पहला पार्ट है बुक का, उसमें एक है चैप्टर दिया हुआ कि गांव से लाहौर तक, शुरू ही यहीं से होता है। तो ये बेसिकली एक ब्रीफली मेरा सफ़र है जो मैंने इस एक चैप्टर में समेटा है, एंड यू विल गेट इट फ्रॉम देयर। तो खादिम भाई मुझे ये बताएं कि आपके जहन में ये किताब लिखने का ख्याल आया कैसे? आप बचपन से ही किताब लिखने का शौक़ था या कोई और शेर व शायरी वगैरह करते थे? सबसे पहले यह कहाँ से आया यार खादिम हुसैन किताब लिखो? अब्दुल्ला देखें, इसके पीछे कुछ मोटिवेशंस हैं। सबसे पहली जो मोटिवेशन थी इस किताब लिखने के पीछे वो मेरे देहात के वहाँ के लोगों के मसाइल थे, गाँव के मसाइल थे। वहाँ जो लोगों का लाइफ स्टाइल था इतना ही, यानी कि जो लाइफ स्टाइल था मुझसे नहीं देखा जाता था जब मैं यहाँ से जाता था वहाँ। तो फिर और वहाँ जो सबसे पहली मेरी मोटिवेशन है वहाँ के जो एक ख़ास तबका है वमन, वहाँ की जो देहात की औरत है जो, और इस पे मैंने चैप्टर भी दिया हुआ है बुक में, जो एक पार्ट है देहात पर, पूरा सहरा की पुकार पर एक पूरा पार्ट है बुक का, क्योंकि 4 पार्ट्स हैं बुक के, तो एक है सहरा और देहात पर है। उसमें मैंने गाँव की मज़लूम औरत एक चैप्टर भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला ये बड़ी मोटिवेशन थी मेरे लिए कि जो वहाँ के औरतों के हालात हैं, वहाँ के मज़लूम औरतों के हालात, मैंने अपनी आँखों से बच्चों माओं को, अपने बच्चों को फसलों में जन्म देते हुए भी देखा है। पार्ट मुख्तसर कर दूँ, वो रूमी और शम्स पे है कि इन सब मसाइल का जो सेक्टेरियन है, नफ़रत बढ़ी हुई है हमारे अंदर, मुसलमानों के अंदर, या दो तहज़ीबों का टकराव, उम्मत मुसलमान का किरदार क्या होना चाहिए, ये सारे चैप्टर दिए हैं। तो इन सब का हल मुझे रूमी और शम्स के पैगाम में नज़र आया। तो एक पार्ट पूरा मैंने रूमी और शम्स पे लिखा। आपने पूरी जो ज़िंदगी है उसको एक किताब में जमा कर दिया है, क्या ही बात है आपकी। प्रोमो में काफ़ी जगह दिखाया गया कि आपके उस्ताज़ा आप कहते हुए नज़र आते हैं, आपके जो दोस्त हैं कहते हुए नज़र आते हैं कि यार आप नहीं कर सकते, आओ घूमने चलते हैं, आओ कहीं और चलते हैं, आप ये किताब नहीं लिख सकते। ये क्या? देखें अब्दुल्ला, ये आप जब भी कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो कीप इन माइंड कि आपका ये जहन बना हो कि लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे।
لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ نہیں کر سکتے, اور میں تو چاہتا ہوں کہ میری لائف میں ایسے چیلنجز ہوں, میں ان سے کھیلنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو نے ماشاء اللہ بک بھی لکھی ہے, ابھی آپ لا کالج کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, نیکسٹ کیا پلان ہے اس سے آگے؟ الحمدللہ جو بھی آپ کی لائف اللہ نے دی ہے تو پلان بھی اللہ تعالیٰ ہی سیٹ کرتا ہے, یہ میرا ایمان ہے, اور میرے پلان ہے انشاءاللہ, اور آئی ول گیو یو سرپرائز انشاءاللہ, نیکسٹ سرپرائز. ویٹنگ فار یور سرپرائز. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے خادم حسین کی بات سنی. انہوں نے زندگی کے جتنے حوالات ہیں, ان کا اپنے گاؤں کے بارے میں, عورتوں کے بارے میں, ان سب کو جمع کر کے اپنی ایک کتاب میں بند کر دیا ہے. یہی ہے وہ اقبال کے شاہین جن کے لیے اقبال نے لکھا تھا, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ایسا کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبداللہ معروف کو اجازت دیجیے, اور دیکھتے رہیے ہمارا پاکستان. اللہ حافظ.